नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक चीज़ मैं आपसे डाउट क्लियर करना चाहता था आपका, क्योंकि एक मेरे व्यूवर हैं, उनका कल कमेंट आया मेरे पास कि सर इन्वर्टर की लाइन को मेन लाइन से कैसे जोड़ें, मतलब कि जो बोर्ड के अंदर हमारी मेन लाइन आती है तो उसी में हम इन्वर्टर की लाइन को कैसे जोड़ें। तो वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन वाली लगी मुझे कि आपसे ये चीज़ शेयर जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन नया नया काम सीख रहे हैं या नई नई चीज़ों पे अभी वर्क कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्टर की जो लाइन है वो भी हमें बोर्ड में देनी होती है, जो मेन लाइन आती है वो भी बोर्ड में देनी होती है। तो इसका कनेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके कनेक्शन को उल्टा सिल्टा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉल्ट आने के चांस हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि आप किस तरह से आप इन्वर्टर की लाइन और मेन लाइन को एडजस्ट करेंगे बोर्ड के अंदर, और पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक दूंगा आपको। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्लस बीच में आपको कुछ टॉपिक भी पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे ड्राइंग पे आ गए हैं। ड्राइंग मैंने आपके लिए कंप्लीट बना दी है, किस तरह से आप स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर की लाइन मेन लाइन को किस तरह से लेके आएंगे और किस तरह से फैन या ट्यूबलाइट जो भी है उसका कनेक्शन करेंगे। बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा आपको, ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी नए इलेक्ट्रिशियन है, जो भी चीज़ काम को सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको जीरो से समझाता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा ये मेन खंबा है, जो भी हमारे खंबे से लाइन आती है, फेज न्यूट्रल वगैरह आता है, 3 फेज भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी जो DB होती है, MCB बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से हमारे न्यूट्रल और फेज और हम जहाँ भी अर्थ करते हैं वहाँ से एक अर्थ की लाइन निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जहाँ भी लेके आते हैं, मान लीजिए इस रूम तक हम लेके आ गए इसको, तो अर्थ की जो लाइन होती है दोस्तों उसको हमेशा हम सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लेके आते हैं, ये चीज़ समझिएगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों जो फेज की लाइन होती है दोस्तों, उसको हमें उस पॉइंट तक लेके आना है जिस तक हमें इन्वर्टर से उसको नहीं चलाना है, क्योंकि इन्वर्टर से हम पूरे घर की सप्लाई तो चलाते नहीं है, हमें पंखा या ट्यूबलाइट ही चलानी होती है। बहुत सी जगह सॉकेट का भी यूज़ करते हैं। तो हमें जो जो इन्वर्टर से चलाना है उसमें ये लाइन नहीं डालनी है। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो ये जो मैं फेज लेके आया हूँ जो कि MCB से आई है, उसको मैं यहाँ पर आप देखिएगा, मैं यहाँ से लेके आया और मैंने इस पॉइंट को दे दिया एक स्विच। ये स्विच के पीछे का पॉइंट है, आप समझिएगा अच्छे से। और ये मैंने दूसरे स्विच को भी दे दिया, ठीक है दोस्तों। इससे मान लीजिए कोई ट्यूबलाइट वगैरह चलेगी, ठीक है, हमें ओनली पंखा ऑपरेट करना है। अगर ट्यूबलाइट ऑपरेट करनी है आपको तो इसको यहाँ से आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको फिर फेज का यहाँ पे सॉकेट के साथ ही रखना है। कितने भी स्विच हो आपके साथ यही करना है। जो जो चीज़ आपको इन्वर्टर से चलानी है उसमें यही चीज़ करनी है आपको, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, क्या करना है कि ये जो है आपने इसको वापस मिला दिया। अब इससे आपका क्या होगा दोस्तों, ये जो स्विच है इससे सॉकेट चलेगा, इससे आपका कोई बल्ब वगैरह चलेगा। ये स्विच खाली है, ये समझ के चलिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम पहले न्यूट्रल को भी लेके आ जाते हैं साथ में। ये हमारा न्यूट्रल है, मैं यहीं से क्रॉस कर देता हूँ इसको। ये न्यूट्रल हमारा हमेशा सॉकेट के पॉइंट में आता है, इसके बाद ही बल्ब वगैरह जहाँ भी जाना है वहाँ जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, जो कि न्यूट्रल हम वहाँ से मेन बोर्ड से लेके आए, वही न्यूट्रल हम यहाँ से उठाएंगे और उस न्यूट्रल को ले जाके फैन के न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ये कनेक्शन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्किप करके देख लीजिएगा, पीछे आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रल जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका फेज और न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया। अब ये जो हाफ है दोस्तों, ये आपकी सॉकेट में चली जाती है, क्योंकि इतना तो आप कनेक्शन जानते होंगे। तो ये आपकी सॉकेट चल जाएगी, जब इसको आप दबाते हो तो सॉकेट आपका ऑपरेट होता है हर तरीके से। और ये जो है आपका, जो भी आप मान लीजिए एक ट्यूबलाइट है, अभी ट्यूबलाइट का फेज है, ये न्यूट्रल है, तो आप इसके न्यूट्रल को तो यहीं से जोड़ दीजिए और फेज को इससे दे देंगे तो ये ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। ये मेन लाइन का काम है। बात रही इन्वर्टर की, हम इस पंखे को इन्वर्टर से कैसे चलाएंगे और ये प्रोसेसिंग होती कैसे, वही बाद में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो फेज है इस पंखे का, इसको हम लेके आएंगे स्विच में। यहाँ से क्रॉस कर दिया मैंने, इसको हम लेके आएंगे इस स्विच में। अब ये फैन का स्विच है, ठीक है, इस फैन के स्विच में। अब यहाँ पे मैंने फेस तो पहुँचा दिया स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, लेकिन इसके अंदर अभी लाइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर इन्वर्टर की लाइन आएगी। वो किस तरीके से आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारे रूम के अंदर देखिए, अर्थ का तार आ गया, फेज का तार आ गया, न्यूट्रल आ गया। अब एक तार मैं हमेशा बोलता हूँ, 4 तार हम डालते हैं बोर्ड तक, वो होता है इन्वर्टर का। अब इन्वर्टर का तार तो यहाँ है ही नहीं,
अब ये इन्वर्टर की फिटिंग करवा ली है हमने, ये इन्वर्टर हमारा रखा हुआ है। अब इन्वर्टर में देखिए आप 2 पॉइंट होते हैं पीछे सीपीयू के जो 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा चार्जिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों, और एक होता है हमारा आउटगोइंग पॉइंट। पीछे आपने देखा होगा उसमें एक में ही फेज आ रहा होता है, वो उसको आप सिंबल लगा होता है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो चार्जिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम एक प्लग लगा होता है, इसी से हम एक बोर्ड होता है हमारा, उस बोर्ड से हम इसको चार्ज करते हैं। हमारा जो इन्वर्टर होता है उसको ये चार्ज करता है। उसके बाद एक पॉइंट और उसके पीछे होता है सीपीयू के, जिसमें आपने देखा होगा एक ही तार लगा होता है। अब ये एक तार को हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी एक तार से पॉइंट बना के, और यही तार जो होता है ये हमारा इन्वर्टर की तरफ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यही तार हमारा जो होता है ये इन्वर्टर की तरफ जाता है, और ये यहाँ से जाके यहाँ फेज मिल जाता है। अब ये वर्क कैसे करेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब ये इन्वर्टर हमारा एक तार जो हमारा सिंगल निकलता है आउटगोइंग वाला, वहाँ से हमारा एक तार उठ के आता है, जो कि हमारे जो अप्लायंस इन्वर्टर से चलेंगे उनके हाथ में जाता है। यहाँ देखिए आप मेन लाइन से कहीं टच नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मेन लाइन यही खत्म होगी और ये यही खत्म होगी। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक बाईपास सिस्टम होता है। बाईपास सिस्टम किस तरह का होता है कि जब भी लाइट आ रही है उस टाइम ये बाईपास रहता है। बाईपास कैसे रहता है कि जब हम ये चार्जिंग वाला पॉइंट लगा के रखते हैं, इसी से हमारी लाइन घूमती हुई इसमें पहुंचती है। जो हमने चार्ज का पॉइंट लगा रखा है, इसी से हमारी घूमती हुई लाइन इसमें पहुंचती है, यानी वो बाईपास रहता है इन्वर्टर का। उस वक्त उस टाइम कोई वर्क नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हमारी लाइट बंद होती है या हम इस प्लग को निकाल देंगे चार्जिंग वाले को, ये सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड से भी बहुत कम का समय होता है, उसमें ऑपरेट हो जाता है, और इस फेज पे वो बैटरी से चार्जिंग को एसी में कन्वर्ट करके इसमें देने लग जाएगा, इस वाली लाइन में जो कि हमारी इन्वर्टर की है। इसमें से जाके हमारी लाइन फैन तक पहुंच जाएगी, और हमारा जो फैन अचानक की लाइट की वजह से बंद होने वाला था वापस चालू हो जाता है। ये प्रोसेसिंग होती है दोस्तों हमारे वायरिंग की, और ये बहुत ही ईजी प्रोसेसिंग है। यहाँ पे आप समझेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, तीसरा वायर ये है, चौथा वायर ये है। तो इस तरीके से 4 वायर हम रूम तक लेके आते हैं हमेशा एमसीबी बॉक्स से। तो ये रूम का एक बोर्ड मान लीजिए, तो यहाँ तक हम 4 तार लाए हैं, इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे। अगर आपको ड्राइंग में समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल में आपको बोर्ड पे भी बना के बता दूंगा, लेकिन इजी तरीके से समझने के लिए ड्राइंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जिसने ड्राइंग समझ ली वो प्रैक्टिकल भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीका था। और मान लीजिए आपके पास कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का भी आप कनेक्शन करना चाहते हो, तो ये उसका फेज है, ये उसका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल आपको, जैसे मान लीजिए मैं यही कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो फेज है इस फेज को मैं लाके एक स्विच में यहाँ भर देता हूँ, और यहाँ से जो हाफ आई है, यहाँ से ये फेज जो आया है मेन लाइन का, इसको मैंने यहाँ तक नहीं जोड़ा। अब मैं क्या करूँगा, इसी इन्वर्टर की लाइन को इसके आगे बढ़ा दूँगा। अब दोस्तों क्या होगा, जब लाइट जाएगी तो हमारा ट्यूबलाइट भी हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, और हमारा फ़ैन भी हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ैन है और ये हमारा ट्यूबलाइट है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से वायरिंग होती है। थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, लेकिन आपने शुरू से देखी होगी, हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। इसी तरीके से आप कभी भी वायरिंग करेंगे तो ये इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे, और इसके अलावा कभी फेज न्यूट्रल का आप बीच में कहीं भी भिड़ंत करने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझें और बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।